बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि दिस इज़ योर कैपिटल विच वी आर डिस्कसिंग, इस्लामाबाद। यहाँ पे आज हमें वज़ीर दाखिला ने बताया है कि कल कोई बेलारूसी वफ़द आ रहा है, परसों के सदर आ रहे हैं, और हर एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऐलान करती है कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो यही सूरत हाल होती है। इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। कोई तरीका नहीं है कि सियासी जमातें आपस में कोई ऐसा लाहेअमल बना लें कि जिससे अवाम की ज़िंदगी एटलीस्ट मुतासर ना हो? बहुत शुक्रिया सादिया। डेफिनेटली दिस इज़ आवर कैपिटल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और आपने जो अपना इंट्रो दिया उसमें आपने तमाम तर सूरत हाल का जो जायज़ा लिया, जो बयान किया, वो तमाम तर चीज़ें दुरुस्त हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमारे इस वक्त हालात क्या हैं, ये किसी से भी ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को तो ख़ास तौर पर इस बात का इदराक है कि हमारे मसाइल क्या हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासत को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, एक सियासी जमात की जो हरकत हैं उसकी वजह से, वो ना सिर्फ सियासी तौर पर एक इमेज ख़राब करता है, लेकिन हमारी मईशत को, हमारी परसेप्शन को बहैसियत एक मुल्क, बहैसियत एक रियासत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल बात कहती हूँ हमेशा कि अगर मेरा मुल्क तरक्की करेगा तो ही मैं, आप और कोई तरक्की कर सकता है। इस मुल्क के अंदर अगर डेवलपमेंट होगी, हमारी मार्केट मजबूत होगी, तो मार्केट में काम करने वाला मजबूत होगा, उसकी दुकान मजबूत होगी, उसकी सेल ज्यादा होगी। लेकिन जब हमारी मार्केट्स बैठ जाएंगी, हमारी मईशत का पहिया जाम कर दिया जाएगा, रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी ज्यादा रुकावटें डाली जाएंगी, तो हम जो इंटरनल तौर पर है वो हमें बहुत कमजोर कर देगी ये सिचुएशन। आप ये मईशत की बात के हवाले से आपने कहा, तो मुझे ये बड़ी सिंपल बातें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको समझने के लिए हमें कोई मुआशी एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। ये बड़ी सिंपल बात है। आप आज की ही बात ले लें कि जो दिक्कत लोगों को हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, सिर्फ इसलिए कि एक सियासी जमात या टोले ने धावा जो है वो देने का ऐलान किया है, हमला करने का ऐलान किया है। जब आप ये कहते हैं कि कफन बांध कर निकलो और सब कुछ बंद कर दो, तो फिर ये यकीनन किसी सिविलाइज सोसाइटी में या कहीं एक मुल्क में जहाँ एक सिस्टम है, जहाँ एक रियासत है, जहाँ एक पार्लिमान है, जहाँ जमहूरियत है, वहाँ ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक। और एडमिनिस्ट्रेशन को यकीनन चैलेंज है, एडमिनिस्ट्रेशन एक चैलेंज का सामना कर रही है। उसके लिए ज्यादा दुश्वारी होती है कि किसी को नुकसान ना हो, लेकिन तकलीफ में भी कोई आम शहरी ना आए, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने मुल्क के आम जिंदगी को रोकने का तहैया कर लिया है, स्कूल्स बंद करवाने का तहैया कर लिया है, गाड़ियां बंद करवाने का तहैया कर लिया है, लोगों को ऑफिस जाने से रोकने का तहैया कर लिया है, मार्केटें बंद करवाने का। तो अगर एक जमात मेट्रो सर्विस यहाँ पर सस्पेंड हुई है, मोटरवेज जो हैं वो बंद हैं, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, पारा चनार का हमने जिक्र किया और बहुत दर्दनाक मनाजिर हमने देखे हैं। मेरा जिस सियासी जमात से ताल्लुक है उसकी तारीख भरी पड़ी है एहतजाज से, भरी पड़ी है। आप मुझे कोई एक एहतजाज मेरी जमात का बता दे जहां हमने गमला तोड़ा हो, हमने किसी मोटरसाइकिल को आग लगाई हो, हमने बदतरीन जो हमारे साथ रवैये अख्तियार किए गए, जिस अजियत से हमें जेलों में रखा गया, जिस तरह डील किया गया हमारे लोगों के साथ, लीडरशिप के साथ, जो अदालती फैसले हमें सुनाए गए, हमने एक जगह जाकर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी कबूल करते हुए और उस फैसले को सुनते हुए, जो कि हम कहते रहे कि गलत था, लोगों ने खुद को आग लगा दी, लेकिन मुल्क की किसी इमारत को नहीं जलाया। और फिर उस फैसले को सुनते वक्त भी ये चीखों पुकार करते रहे कि गलत था। 40 बरस के बाद पता चल गया कि वो गलत फैसला गलत तरीके से लिया गया था। फैसले को आज भी कलअदम करार नहीं दिया गया, जिस पर हमें अफसोस है। मगर फिर भी हमने एक जलाओ घेराव की सियासत। एक और चीज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जिसका आपने एहतजाज, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, ठीक है, पीपल्स पार्टी की जो एहतजाजी तहरीक रही है उनका जिक्र किया। एक और चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि आप लोग डायलॉग की बात करते हैं, मुज़ाकरात की यकीन रखते हैं, डायलॉग मुज़ाकरात बिल्कुल की बिल्कुल बात करते हैं।
तो हम इन लोगों कहते के हैं साथ कि क्यों नहीं हो नथिंग इज सकते? इम्पॉसिबल, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमने ये मुल्क हासिल किया है, सियासत करके हासिल किया है, पॉलिटिकल लोगों ने इस पे स्ट्रगल किया है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली हैं। तो ये मूवमेंट्स बुरी नहीं थी, लेकिन वो सिविल मूवमेंट्स थी, वो कानून के दायरे में थी, तहजीब के दायरे में थी। अब जो बदमाशी का कल्चर और जो इंतशार फैलाने की सोच है, इसने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसने लोगों को लोगों से लड़ाना, नफरत फैलाना, डिवाइड करना, गाली देना। मैं अगर गाली दूंगी तो इस जमात में ये कल्चर है कि जो गाली देगा उसको शाबाशी मिलेगी, जो बड़ी गाली देगा उसको तरक्की मिलेगी, जो उससे बड़ी गाली देगा उसको बड़ा ओहदा मिलेगा। अगर ये कल्चर डेवलप होता है तो यकीनन लोग फिर एक दूसरे से बर्तरी लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग शरीफ होते हैं, कुछ लोग डिसेंट होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और जो एक इस तरह की जहनियत के लोग होते हैं जिनको इंतशार पसंद है और इंतशार से उनको पता है कि हमें शाबाशी मिलनी है, तो वो इसी को प्रमोट करते हैं। आप सीएम केपी की मिसाल ले रही थी। बड़ा अफसोस का मुकाम है कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को ये होश नहीं है, को ये मैं तो कहूंगी शर्म नहीं है कि वहां पर तकरीबन 40 लोग शहीद हो गए और इंतहा की जो है वो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का शिकार हो गए, और आप अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। ना कि आप शहदा के घर पहुंचे, जाके आप इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करें। अब मैं तो मतलब एक चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल देखे ना, एक वो फॉर्मर फर्स्ट लेडी की आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी, खैर से सऊदी अरेबिया द वाली। मोस्ट अच्छा, इस पे जरा बताइएगा कि ठीक है, एक दोस्त मुल्क के साथ तो ताल्लुकात खराब करने की कोशिश उसमें की ही गई, बट व्हाट वाज शी थिंकिंग? डिड शी थिंक कि इस तरीके से लोग ज्यादा मोबिलाइज होंगे अगर मैं सऊदी अरेबिया के खिलाफ बात कर दूंगी? बस काश कभी सोच ही लेते ना बात करने से पहले। अगर बात करने से पहले सोच लिया करते तो बहुत सारी बातें हैं जो इनकी रिकॉर्ड पे हैं, जिस पर ये यू टर्न लेते रहे, वो ना कही जाती। मैं तो अब कौन सी बात करूं और कौन सी बात जो है बयान करूं और उसको हाईलाइट करूं। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव डन एंड दे हैव सेड, लेकिन हद कर देते हैं। और किसी ने कहा कि वो अटेंशन सीकर्स हैं। देखिए, अटेंशन सीकिंग आप करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्री, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टेबिलिटी। ये एडवेंचर आप हमारे मुल्क के ऊपर ना करें। आप लोगों को उकसा रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि आओ, घेरो, जलाओ। पेट्रोल बम आपने बनाने का कल्चर वो कर दिया कि बना के फेंको। पौधों को जला रहे हैं, पौधों को। देखिए, मैं किसी को लेक्चर नहीं दे रही हूँ कि आप मतलब अच्छा इंसान और मुसलमान बनने में क्या करना है, लेकिन यार ये तो कॉमन सेंस है सादिया, दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। How do you burn plants? How do you burn down trees? अच्छा, अब आपने बयान किया कि बड़े बड़े यहाँ पर वाकयात, इवेंट्स हुए पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी SCO जो है उसको होस्ट किया, दिस इज हिस्टोरिकल इन पाकिस्तान हिस्ट्री। हमने फिर वो मलेशियन प्रीमियर आए, उनको होस्ट किया, लेकिन कितनी टेंशन रही क्योंकि इन्होंने एन उसी वक्त इस तरह की कॉल्स दी। बिल्कुल। और ये आज से कल्चर नहीं है, 2014 की रिवायत है। चाइनीज प्रीमियर आ रहे थे, एन उस वक्त ये गंद किया गया। बट अभी आज एक और थोड़ी तशवीशनाक बात भी हुई है कि नेटा की तरफ से थ्रेट अलर्ट आया है कि कल की रैली पे मेरी जमात का मैं मुकम्मल करूं, मेरी जमात का उस वक्त भी इत्तेफाक नून लीग से नहीं था 2014 में जब चाइनीज प्रीमियर आ रहे थे जी। बट वो चाइनीज प्रीमियर हमारे मुल्क में आ रहे थे। मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुन हूँ। मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर मेंबर हूँ कौमी असेंबली की। तो मुझे सबसे पहले अपने मुल्क की साख का सोचना है। इस मुल्क की इज्जत से मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। जिन लोगों के पास मुल्क नहीं है, सरजमीन नहीं है, छत नहीं है, उनसे पूछें कि मुल्क स्टेट ना होने का दुख, दर्द, तकलीफ क्या है। इसके लिए रॉकेट कल के लिए तशवीशनाक सूरत हाल इस तरीके से कि नेक्टा की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट आया है कि कल कोई फितना अल खवारिज की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है इस रैली पे। क्यों नहीं होगी? आप जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो मुल्क के जो दुश्मन पहले ही मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं वो यकीनन ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं। अब देखें, बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनकी कनेक्शन जो है वो किसी से उनकी अलाइनमेंट है और किसी से नहीं है। अब देखिए ना, अब मैं तो इनकी तरह किसी को गद्दार कहने में यकीन नहीं रखती, लेकिन ये मुतरादिफ तो इसी बात का है ना
कि एक आप मुल्क के जो हमदर्द हैं, कितने हमदर्द हमने छोड़े हैं अपने, ठीक। मतलब इनके दौरे हुकूमत में तो इन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम ममालिक से तकरीबन अपने मामलात खराब कर दिए थे। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहैसियत फॉरेन मिनिस्टर, वो एक मुख्तसर अरसे में उन्होंने जितनी मेहनत की है, जितना एंगेज किया है पूरी दुनिया को एट अ वेरी क्रूशल टाइम, जब 2022 के फ्लड्स का हमें सामना था, उन्होंने बहाल किया है हमारी फॉरेन रिलेशंस को दुनिया के दीगर जितने ममालिक से इन्होंने बिगाड़ा था और मजबूत किया है दीगर ममालिक के साथ। और पाकिस्तान को इतना बुरा इन लोगों ने बदनाम बुरा एक परसेप्शन दे दी थी जिसको अंडू करना बड़ा मुश्किल था। देखिए, इंटरनेशनल इदारों से आप पंगे उस वक्त लेते हैं जब आपकी पॉलिसीज मजबूत हो, आपकी इकोनॉमी मजबूत हो। IMF से आप पहले कहते हैं कि हम लोन नहीं लेंगे, लेने के बजाय हम खुदकुशी करेंगे, खुदकुशी करने के बजाय आपने वो प्याला बड़ा कर दिया, आपने लोन भी लिया, उनकी शराइत पे लिया, फिर देखा जब पॉलिटिकली हमें सूट नहीं कर रहा तो हम नहीं लोन वापस कर रहे, हम शराइत पूरी नहीं कर रहे। अरे भाई, इट इज नॉट यू, इट इज ऑन कंट्रीज बिहाफ दैट यू साइंड अ डॉक्यूमेंट विद IMF व्हिच इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर एक IMF से आप डिफॉल्ट करते हैं तो दुनिया में हर इंस्टीट्यूशन आपको डिफॉल्टर समझता है।